स्कूल से आए के बाद बड़ी देख के देखा तब देखा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अ'इज़नी मिन शर्रि नफ़्सी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अल्फ़ना बिल क़ुरानिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरान व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरान व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरान व अदख़िलना फ़िल जन्नति बिल क़ुरान। आमीन। आया नंबर 182 है ना? 181 हुआ था। 181 था किसके मुताल्लिक़? जब वो वसीयत करता है कोई, वसीयत करने के बाद वसीयत जब वो मरने वाला करता है, मौत करीब होती है, हजरा हजरा यानी हाजिर हुई मौत, मौत करीब है, दिखाई दी, मौत के करीब उसे मालूम हो गया तो उन्हें वसीयत करता है अपने हकदारों के जो लीगल हैसियत थी उनके बारे में। और 1/3 2/3 का मामला है। 1/3 किसी के हक में भी कर सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल ये जो रूल्स हैं, शरीयत के रूल्स हैं, उसमें ये एक रूल कैसा है? अब दादा पोते बेटा ये बच्चों का बाप अगर मर गया तो इसका हक नहीं मिलता ना। बच्चे छोटे हैं, ये दादा के पोते छोटे हैं, बहू भी कमाती नहीं या उसे भी इस्तेआनत की जरूरत है, फिर भी शरीयत इजाजत नहीं देती कि मरहूम बेटा जो मर गया इसकी जिंदगी में, बाप की जिंदगी में उसे हक नहीं है, वो बच्चों को हक नहीं है, तो उन्हें क्या करना? तो ये 1/3 में देना। 1/3 में उन्हें वसीयत कर सकता है, ये मेरा जो मरहूम बेटा है उसके बच्चों को मिले, ये उसके बीवी को मिले, या नाना भी कर सकता है, नाना दादा। ये शरीयत में नहीं है, ये रूल नहीं है। बाप अगर मर गया, बच्चों का बाप मर गया दादा की जिंदगी में, यानी बेटा मर गया, तो उसके बच्चों को शरीयत हक नहीं देती, इजाजत नहीं है। अब वहां गुंजाइश कहाँ है? ये 1/3 में है। और किसी ने कोई एहसान किया है, किसी का एहसान उसके ऊपर है, वो चुकाना चाहता है उन्हें मरने से पहले, तो ये वसीयत कर सकता है, ये 1/3 में कर सकता है। या कोई ऑर्गेनाइजेशन को भी दे सकता है, या कोई चैरिटी वर्क्स चल रही उसे भी अगर देना चाहे वो भी वसीयत कर सकता है। वसीयत कर देना, देने वाले देती, मरने के बाद है ना 1/3 का जो डिवीजन होता है उसमें उन्होंने दे लेते बाद में, मरने के बाद। ये मरने से पहले की बात है जब इन्हें कर रहा है वसीयत। फमन बद्दलहु बादा मा समिअहु फइन्नमा इस्मुहु अलल्लज़ीना युबद्दिलूना इन्नल्लाहा समीउन अलीम। फमन फिर जो, बद्दला बद्दला युबद्दिलु तब्दील किसे है? ये बाबे तफील से है। अगर बदल दे, तब्दील कर दे, उर्दू ही वर्ड है सब कुछ है। मैं ये क्लिप आपको भेजी थी, देखो ये इसमें ग्रुप में उर्दू वर्ड्स, बिल्कुल उर्दू वर्ड्स। आप अगर मादे पर चले गए तो आपको मालूम हो जाता है कि वर्ड उर्दू ही है और इसका माना क्या है। क्या चेंज होती है? सिर्फ वो पहले का हरफ, आखिरी का हरफ, जो एराबी हालत है ना वो तब्दील होती है बस। वो या तो रफई हालत होती है अगर फाइल हुआ तो, मफूल हुआ तो नसबी हालत होती है, अगर जर्री हालत हुई तो वो जेर रहा तो जर्री हालत होती है। नबीयन जर्री हालत है, मुत्तकीन जर्री हालत है, नबीयून मुत्तकून ये रफई हालत है। ये वो नून आ गया तो ये क्या है?
जमा सालिम है। ये सब आपको मालूम हो जाता है। उर्दू वालों को बहुत आसान है, फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ मादे पर पहुंच जाना। और वो आप पहला और आखिरी हरफ थोड़ा हटा दें आप, तो बीच का ये ले ले तो समझ में आ जाता है। पहला क्या होता है, कभी पस होता है, कभी कुछ और होता है, और आखिरी का भी कुछ होता है, हु होता है, कोई जमीर होती है, हुम होता है, हिम होता है। उसकी वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हैं। पहला हरफ, आखिरी हरफ, वो छोड़कर आप बीच का देखें तो बिल्कुल उर्दू वर्ड नजर आएगा। आपको मालूम हो जाएगा कि ये क्या है, इसका मादा क्या है, इसका मतलब क्या है। ये आसानी से समझ में आ जाता है आपको। अब थोड़ा ग्रामर जानने से उसका टेंस भी समझ में आ जाता है, सीगा भी समझ में आ जाता है, सब कुछ मालूम हो जाता है इंशाअल्लाह। अब यहाँ क्या है, बदल हो, जो तब्दील कर दे, बदल दे। बादा, बाद इसके के माँ जो समिया हो, सुन लिया। मरते हुए को जो उसने वसीयत की, उसने सुन लिया। फिर भी कोई मफाद के तहत या कोई फेवरेटिज्म के तहत या कोई भी रीजन हो सकता है, उसका बेटा है या उसकी बेटी है, सामने था मरने वाले के, फिर भी किसी के मफाद में, किसी में कमी बेशी करने के वास्ते अगर इसने बदला, इसके वर्ड्स को बदला, इसके जो हुक्म दिया इन्हें, जो वसीयत की, इसे अगर बदला, तो फ़इन्नमा इस्मुहु, तो उसका गुनाह उसी पर होगा। इस्म, अलीफ सीन मीम, इस्म मतलब क्या, गुनाह। जुना भी गुनाह, इस्म भी गुनाह नहीं, दर्जे है, थोड़ा बड़ा गुनाह, थोड़ा कम दर्जे का गुनाह। तो इसका गुनाह उसी पर होगा, अल्लजीना, जो लोग युबद्दिलूना, जो उसे बदलती ना, वसीयत के वर्डिंग्स अगर बदलती, उसके अहकामात के जो भी हैं, कमी बेशी, कम करे या ज्यादा करे, किसी के हक में ज्यादा करे, किसी के हक में कम करे, सुन को रहती फिर भी है ना उसे बदला देती, तो उन्हीं के ऊपर उसका गुनाह है, जो तब्दील करती। युबद्दिलूना, ये हो ज़मीर वसीयत की तरफ है, जो वसीयत के वर्डिंग्स को चेंज कर देती, उसकी वसीयत को चेंज कर देती, उन्हीं के ऊपर उसका गुनाह होगा। इन अल्लाह समीउन अलीम, अल्लाह देख रहा है, सुनने वाला है और जानने वाला है। उसने क्या कहा, वो एक ये आ रहा है ना, किस में आ रहा है, सूरह वाक़िया, अक़रबु, मैं उसके मरने वाले के करीब हूँ, वलाकिन ला तुबसिरून, नहनु अक़रबु वलाकिन ला तुबसिरून, मैं मरने वाले के करीब हूँ लेकिन तुम नहीं मुझे देख सकते। अल्लाह करीब है, मरने वाले के भी करीब है, सबके भी करीब है, सबके भी शहरत के करीब है। आगे एक आयत आ रही है, कितना करीब है अल्लाह, फ़इन्नी करीब। तो अल्लाह सुन लिया ना, वसीयत के वर्ड्स जो मरने वाला बोला, अल्लाह ने सुन लिया, समीउन अलीम, जान लिया। अब इसके बाद भी कोई जिन्होंने वसीयत सुनी और उसे तब्दील कर डाला, तो उसका गुनाह उन बदलने वालों पर ही होगा। अल्लाह सब कुछ सुन रहा है और जानता है, अल्लाह बहुत करीब है हमारे। फमन खाफा मिन मूसिन जनफन औ इस्मन फासलहा बैनहुम फला इस्मा अलैह। अब ये कब की बात है, मरने वाला कर दिया, अब उसमें कोई लोग थे जो सामने थे या जो सुने, बाद में जो सुने, उनको लगा कि इसने कुछ फेवरेटिज्म कर दिया है, दानिस्ता किया है या नादानिस्ता किया है, हो गया है, साहुमन हो गया है, या जानबूझ के किया है, लेकिन कुछ बेइंसाफी हो गई है। अगर वो आए, इस्लाह करने वाले आए और इनके जिनके मामले में ये वसीयत हुई है, उनको भी बिठा लें सामने, जिन जिन से ताल्लुक है, यानी लीगल है, वारिस जो भी है, उनको भी बिठा लें और वसीयत करने वाले को भी ले लें और उसे बता दें कि ये पॉइंट, ये हद से तजावुज कर गया है, ये अहकामात के, अल्लाह के अहकामात के तहत नहीं है, इसमें किसी की नाइंसाफी हो रही है, तो ये आप इसकी इस्लाह कर लिए तो बेहतर है। अच्छे बातों में समझा दे और वो इस्लाह कर ले, ये भी हो सकता है। एक बार वसीयत हो गई वो खत्म नहीं, ऐसा तो नहीं है।
اگر کسی کو معلوم ہو جائے، اس کی زندگی میں معلوم ہو جائے کہ غلطی ہوئی ہے تو وہ صحیح کر سکتے ہیں، اس کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ فمن خاف، خاف یا خاف اردو کا ورڈ، اردو میں کیا بولتے ہیں؟ خوف خوف۔ دیکھیے اتنا ہی فرق ہے، خافا یا خافو، خافا وہ ڈرا، یا خافو وہ ڈرتا ہے یا ڈرے گا۔ فمن خافا جو ڈرا، یعنی جس کو اندیشہ ہے، ڈرنے کا مطلب یہاں جس کو اندیشہ ہے، احتمال ہے، مم موسن جنفن، موس کسے بولتے ہیں؟ یہ بھی اسم الفاعل ہے، وصیت کرنے والا۔ اس سے پہلے موفونا یعنی موفونا بیعہدہم، وہ بھی اسم الفاعل تھا، وہ جمع کا صیغہ تھا، وہ انہوں نے آیا تھا جمع مذکر سالم کا صیغہ تھا۔ یہاں واحد آ رہا ہے، واحد مذکر کا صیغہ آ رہا ہے، موسن، موس، اردو میں کہے تو موس۔ اب یہاں یہ لگاتے نا، تنوین آتی ہے، یہ من آنے کی وجہ سے یہ جر میں جا رہا ہے، موسن ہو رہا ہے، یعنی وصیت کرنے والا، موسن وصیت کرنے والا اسم الفاعل۔ اب یہ پیش آیا تو آپ کو ذرا احتمال ہوتا ہے، اس واسطے میں یہ کلیئر کر دے رہی ہوں۔ ایسا بھی آتا ہے، اس سے پہلے بھی آیا موفونا بیعہدہم، جو وفا کرتے ہیں اپنے عہد کی، وہ بھی اسم الفاعل تھا لیکن جمع کا صیغہ تھا، وہ یہ واحد کا صیغہ ہے، یہ بھی اسم الفاعل ہے، کرنے والا، وصیت کرنے والا۔ جنفن، جنفن یہ کس کا اپوزٹ؟ حنفا، جنفا، صحیح سپورٹ کرنا، جی، سپورٹ کرنا، سپورٹ یہ کرنا ہاں کیا؟ فیورٹزم کرنا، فیورٹزم کرنا، غلطی کرنا، فیورٹزم کرنا، طرفداری کرنا، اسے نیپوٹزم بولتے ہیں انگلش میں، یعنی PO TISM، جو اپنے والوں کو، اپنے اسے بھائی چارے کو یہ کرتے نا، طرفداری کرتے نا اسے۔ لیکن اب یہاں حقداروں کے معاملے میں آ رہا ہے، اپنے ہی بچے ہوتے نا حقدار، اور کون ہوتی؟ بھائی بہن، ماں باپ، اپنی اولاد، بیوی ہوگی، مرنے والا کس کس کے حق میں کرنا ہے؟ ماں باپ رہے تو ان کا بھی حق ہے، کوئی اور انمیریڈ بھائی بہن ہیں تو ان کا بھی حق ہوتا ہے، یہ سب بھی شرع طے ہے، سورہ نساء میں آ جائے گا، یہ پورا بہت تفصیلاً صراحتاً آ جائے گا، کٹ یہ میتھمیٹیکل کیلکولیشن، آپ کو تھوڑا ترکا دے دیں اور آپ کو حقدار معلوم ہو جائے تو آپ پائی پائی کا کاؤنٹ برابر دے سکتے، یا زمین ہے تو اس کا بھی برابر حساب کتاب دے سکتے ہیں۔ اتنا اچھا رول اللہ نے سورہ نساء میں ہے، وہ ابھی آیا نہیں ہے، ابھی یہ وصیت کی بات چل رہی ہے، یہ وصیت بعد میں منسوخ ہو جائے گی، یہ وصیت نہیں رہے گی بعد میں، صرف 1/3 کی وصیت رہے گی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریٹین کر لیا ان لوگوں کے لیے جو محروم ہو جاتی، شریعت نہیں دے رہی اس کی اجازت، اللہ اس کی اجازت نہیں دے رہا۔ دادا کی زندگی میں بچے یتیم ہو گئی، ان کے واسطے نہیں ہے، نانا کی زندگی میں نواسے نواسی یتیم ہو گئی، ان کے واسطے حق نہیں ہے شریعت میں، تو ایسے اس کی گنجائش 1/3 میں رکھی گئی ہے۔ یا کل جو بات ہے کہ کوئی لے پالک ہے، اب وہ بھی تو ان کی کیئر ٹیکنگ میں ہے نا، ان کے کسٹڈی میں ہے، یہی تو دیکھ بھال کر رہے ہیں، اب ان کا بھی کون کرنا، ان کے واسطے بھی 1/3 میں آ جاتا ہے، یہ 1/3 میں گنجائش ہے، کسی کو بھی دو، آپ گھر میں چھونا، خاندان میں چھونا نہیں، باہر بھی دے سکتی ہیں، کسی اور کو بھی دے سکتی ہیں، NGO کو بھی دے سکتی ہیں، اگر آپ بہت ٹرسٹ کر رہے ہیں اسے بھی دے سکتی ہیں۔ مموسن کرنے والا، جنفن نے کچھ طرفداری کر بیٹھا ہے یا کوئی غلطی کر بیٹھا ہے، کسی کو زیادہ ہو گیا، کسی کی کمی ہو گئی، کسی کی بیشی ہو گئی، کمی بیشی، افراد تفرید، کسی کو کم ہو گیا، کسی کو زیادہ ہو گیا، ایسا بہت لوگ کرتے ہیں، ہمارے سامنے بھی ہیں بہت سے کیسز سے، ایک بچہ بہت زیادہ پسندیدہ ہے، بہت زیادہ ان کی بات مانتا ہے، بہت زیادہ فرما برداری کرتا ہے، تو اسے کیا کرتی ہیں؟ زیادہ دے دیتی ہیں، اور جو تھوڑا مانتا نہیں بات، ضد والا رہتا ہے یا غصے والا رہتا ہے، ان کی خدمت بھی نہیں کرتا، ان کو ادب سے بات بھی نہیں کرتا، یا ان کی بات بھی نہیں مانتا، تو کیا کرتی ہیں؟ کم کر دیتی ہیں۔ کر سکتے ہیں ایسا؟ نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں کر سکتے، حقداروں کا حق برابر ادا کرنا، چاہے وہ ادا فرما کرنا، بردار ہو، چاہے ناخلف ہو، کچھ بھی ہو، بعد میں جا کو وہاں جواب دینا پڑتا ہے، یہ ترکہ ہے نہیں، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، یہ کسی کو زیادہ کسی کو کم نہیں کرنا۔ کیا ہے معلوم اس کے متعلق رول؟ اگر جانور ہیں، جانور کو باندھنے کی رسی ہے،
अब ये एक रस्सी भाई, उसमें 5-6 बच्चे हैं, 5-6 बच्चों को कैसा देना एक रस्सी? एक आदमी को दे सकता है? नहीं दे नहीं। सकता। अल्लाह ने हुक्म दिया है कि उसको भी कट करो, उसको भी टुकड़े करो, उसको भी 5 टुकड़े करो, उसे दो। वो भी एक रस्सी अगर मान भी लिया तो नहीं दे सकता इन्हें। इतनी हद तक इंसाफ करना है तरके में। अब यहाँ बात यह हो रही है कि अगर किसी से कमी बेशी हो गई है वसीयत में, गलती से हो गई या जानबूझकर किया, तो क्या करना? ये लोग फासला, कोई जो रहता है, जो सुनने वाला रहता है, या जिसको मालूम हुआ कि इसने ऐसा किया है और इससे गलती हो गई है, तो वो आए और इसको समझाए। किसको लेना? इनके ही जो ये हकदार है, ये मामले से ताल्लुक रखने वाले, उनको भी लेना, उनको भी बिठाना। और जो मूस है, मूसिन यहाँ कहा गया है, जिसने वसीयत की है, उसको भी लेना और इस्लाह करना। देखो तुमने ऐसा कर दिया है, ये गलती तुमसे हो गई है, इसकी इस्लाह कर लो। ये फलां बेटे के हक में या बेटी के हक में या बीवी के हक में या माँ बाप के हक में ये कमी हो गई है या ज्यादती हो गई है, ये उसको निशानदही कर दें, पॉइंट आउट कर दें और उसकी तस्हीह करा दें, उसकी जिंदगी में उसकी तस्हीह करा दें, तो ये बहुत अच्छा काम है। तो उस पर कुछ गुनाह नहीं है। ये सही कर डाला तो उन्हें मान लिया उनकी बात और ये सही कर दिया, तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। अल्लाह बड़ा बख्शने वाला है और रहम फरमाने वाला है। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। यहाँ युहल्लज़ीना आमनू, अब यहाँ से रोजे के, अब एक के बाद एक हमारे ये अहकाम शुरू हो रहे हैं। ये इसमें ही है अहकाम, सूरह बकरा से ही शुरू हो रहे हैं। उससे पहले मदनी जिंदगी में, कोई मक्की जिंदगी में कोई अहकाम नहीं थे। शराब की भी ममानियत बाद में आई। उससे पहले क्या कहा? शराब पीकर मस्जिद में ना आओ, शराब पीकर इबादत करने ना खड़ जाओ। तुम्हारा दिमाग कुछ कह रहा होता, तुम्हारी जबान कुछ कह रही होती है, दिमाग कहीं रहता है, वो नशे में रहता है, नशे में मखमूर रहता है, वो तुम्हारी जबान और तुम्हारा दिमाग एक साथ नहीं चलते, तो तुम ना आओ। उसके बाद एक आया, नशे के करीब ही ना फटको। बाद में आया ये मनसूख ही हो गया, नहीं अब हरगिज नहीं, नो मोर, शराब नहीं। तो क्या हुआ? उस वक्त मदीने की गलियों में शराब की नदियां बहने लगी। लोगों के पास था, क्योंकि तब तक मना नहीं हुआ था, तो लोग इतना जल्दी, इतना फास्ट इसकी फर्मा बरदारी में लग गए, हुक्म की तामील में, कि गलियों में बहने लगी शराब। सारे सारे सब कुछ उसको उड़ेल दिया उन्होंने। बोतलों में थी या जहां कहीं भी थी, उन्होंने उड़ेल दिया। बहुत से पहले ही से नहीं पीते थे, जैसा कि हजरत उमर, हजरत अबू बकर सिद्दीक और कई, हजरत अली कब की एक पी लिए, जब एक सूरह काफिरून के मौके पर नमाज पढ़ा रहे थे, और काफिरून, सूरह काफिरून जब आया, तो उसमें मतलब ऐसा हो गया कि उल्टा ही मतलब हो गया। तो उनके मामले में भी उसके बाद आया कि इसके करीब मत फटको। ये शराब में, वहां भी ये बतलाया गया कि शराब में अच्छाई कम है, बुराई ज्यादा है। अच्छाई क्या है? वो कभी कभी अल्कोहल डालती ना, मेडिसिन में भी डालते नहीं, कुछ है उसमें भी, कुछ अंसर है जो ये बीमारियों का इलाज का काम करता है, वल्लाहु आलम। और मेडिसिन के मामले में उस ज़माने में जायज है, उतने हद तक जायज है। तो अल्लाह ने बताया कि इसमें अच्छाई कम है, बुराई बहुत ज्यादा है, तो इसके करीब ना आओ, इसमें मुब्तला ना हो जाओ। बाद में आया मदीने में, बहुत आखिरी पीरियड में आया कि बस खत्म करो, अब इसमें आना ही नहीं है, पीना ही नहीं है, ये रखना भी नहीं है, पीना भी नहीं है। स्ट्रिंजेंट अहकामात बाद में आए। तो यहाँ भी वसीयत के मामले में भी इन्हें चेंज कर सकता है। लाल्लकुम तत्तकून, क्या था? नो नो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु, ये रोजे के भी अहकामात बाद में आए। पहले तो कितने रखते थे? 3 अय्याम में 20 के 3। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो वो महीना क्या था? जब हिजरत करके आए तो वो मुहर्रम। मुहर्रम का मुहर्रम। महीना था। और ये लोग यहूद ये 10वें दिन अशरा, उस दिन रोजा रखे थे। और इनका रोजा कैसा होता था? आज शाम से, गुरूब आफ्ताब से जो शुरू होता, कल तक होता था पूरा, उसमें रात भी शुमार थी।
इसमें आगे आ रहा है, इसी के मुताल्लिक आ रहा है। उसी तरह वैसा ही समझकर ये लोग भी रोजा रखने लगे, लेकिन उनमें चंद बुराइयां आ गई। लोगों के अपनी बीवियों के साथ भी सोहबत कर बैठे, और डरते डरते ही कि उलमाए यहूद ये कहते हैं कि पूरा रोजा है, रात भी उसमें शुमार है। अब हमारे वास्ते वजाहत के साथ कोई कानून नहीं आया है, शायद ये रात भी उसमें शुमार है, लेकिन फिर भी गुनाह का इर्तिकाब कर बैठते थे, यानी अपने ही नफ्स पर आप खियानत कर बैठते थे। अल्लाह बड़े प्यारे अंदाज में समझा रहा है कि तुम जानते बूझते अपने नफ्सों पर खियानत करते थे, चुपके यानी छुप छुप कर रहे, वो ये अल्लाह नहीं देख रहा है, तुम्हारी खियानत तुम अपने आप पर कर रहे हैं, कर रहे थे, तो उसको भी हम हटाए देते हैं। तुम्हारे वास्ते रात नहीं है, रात इंक्लूडेड नहीं है, रोजे में नहीं है रात। रात को खाओ पियो, बीवियों के साथ भी रहो, सुबह के वो सहरी के वक्त तक, सहरी से फिर रोजा शुरू हो जाता है, फिर शाम तक रहता है, रात शुमार में नहीं है, जैसा कि यहूद के वास्ते थी। और वो भी गलती कर बैठे, हर चीज में उन्होंने गुलू किया, नाफरमानी की। अब रोजे के मुताल्लिक, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। आए लोगो जो ईमान लाए हो, यानी आए मोमिनो, तुमसे खिताब है, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए। कुतिबा, कतबा यक्तुबु, कुतिबा लिख दिया गया, मजहूल है नी, मजहूल क्या है, माजी है मुजारे है, माजी है। तुम पर लिख दिया गया, तुम पर ये हुक्म सादर कर दिया गया, अलैकुम तुम पर, सियामु, सियाम सोम किसे बोलते हैं, रोजा रोजा, रोजा रोजा, सोम सला बोलते नहीं, सोम बोले तो रोजा, सला बोले तो नमाज, ये जो 5 अरकान में हम बोलते ना, सोम सला हज ज़कात, ये सब आते। सियामु कमा कुतिबा, जैसा के कुतिबा फर्ज किया गया था, अलल लजीना उन लोगों पर जो मिन क़ब्लिकुम तुमसे पहले, लअल्लकुम तत्तक़ून ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। ये तुम्हारे लिए कोई नया नहीं है, इससे पहले यहूद पर भी था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो 10th डे देखा कि ये लोग रोजा रख रहे हैं, पूछा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इस्तफसार किया, क्यों रख रहे हो रोजा? तो उन्होंने कहा हमें नजात मिली है, फिरौन से हमें नजात मिली है, बनी इसराइल को गर्क होने से बचा लिया, बेड़ा पार लगा दिया इनका, और वो उनको गर्क कर दिया, तो उनकी गुलामी से इनको छुटकारा मिला, इस वास्ते हम रोजा रखते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलती, हमारा मूसा अलैहिस्सलाम के इसमें हमारा भी है, हम भी अल्लाह के अहकामात की हम भी पासदारी करते हैं, तो नेक्स्ट ईयर मैं रोजा रखूंगा, नेक्स्ट ईयर अगर मैं बाहयात रहा तो रोजा रखूंगा। तो कहा जाता है कि आप नहीं रहे, शायद ये बात का वाकया है, आप बाहयात नहीं थे तब, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये 3 रोज़िया का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इज्तिहादी कैफियत की। ये अय्याम 20 किसे कहती, 13 14 15 15, ये जो चमकदार अय्याम 20 बोले तो सफेद चमकदार बोल को, अभी 14 फुल का मून, चांद कैसा होता है, फुल मून डे फुल मून के एक दिन पहले भी, फुल मून को होता है एक दिन हाँ। पहले भी, एक दिन बाद भी उसकी रोशनी बाद। रहती है ना, चमकदार दिन ही रहता है, रात ही रहती है वो। 13 14 15 का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ये किया कि ये 3 रोजे रखना है, ये 3 रोजे हर माह में रखे जाते थे। ये भी टेम्पोररी रोल, टेम्पोररीली ये रखा जाता था। उसके बाद जब रोजे का 1 महीना, जब रोजे का महीना करार दिया गया, रमजान, शहर रमजान, तो तब उसका ये मनसूख हो गई, ये 3 दिन का मनसूख हो गया, पूरा महीना रोजे रहने का। अब उसके साथ डोंट्स एंड डोंट्स है, क्या करना रोजे के वक्त, क्या करना, कौन रखना कौन नहीं रखना, नहीं रखे तो क्या है, वो बल क्या है, नहीं रखे तो उसकी इम्पैक्ट क्या है, उसका वबाल कितना होता है, ये सारे आगे आ रहे। या अय्युहल्लज़ीना वो लोग जो ईमान लाए, कुतिबा फर्ज किए गए, अलैकुम तुम पर, सियाम रोजे, कमा कुतिबा जैसा के फर्ज किए गए, अलल्लज़ीना जो लोग मिन क़ब्लिकुम तुमसे पहले, लअल्लकुम तत्तक़ून ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। अय्यामम मादूदात, अय्यामम मादूदात, अय्याम उर्दू में भी अय्याम, यौम की दिन, चंद दिन, यौम की जमा दिन,
जमा जमा। अय्यामम चंद दिन, मादूदा चंद दिन, गिनती के चंद दिन। मादूदा अदद से है, ये भी उर्दू वर्ड है। गिनती अदद, अदद मादूद, अदद का मफूल मादूद। मादूद। अब देखो उसमें भी मफूल के कितने हैं, मीम फा ऐन वो लाम 5, मादूद में भी उतने ही हैं। ये सब कैलकुलेटेड है। ये आप थोड़ा इंटरेस्ट लें तो ये बहुत ही कैफ दिलाने वाली, एक हिस्स उठाने वाली लैंग्वेज है, नॉट एट ऑल बोरिंग। अय्याम मादूदात फमन काना मिनकुम मरीजन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। चंद दिन है मादूदात गिनती के, फमन है पस जो, काना मिनकुम तुम में से हो, क्या, मरीजन मरीज है, बीमार है, औ बोले तो या, अला सफरिन कहीं जाना है, उसे सफर पर जाना है, फइद्दतुन तो गिनती कर ले, मिन अय्यामिन उखर तो उन्हें कितने दिन सफर पर रहा वो गिनती कर ले, 4 दिन रहा, 5 दिन रहा, वापस आने के बाद ये रमजान के रोजे तो कंटिन्यू कर लेना, उसके बाद जो महीना है उसमें ये गिनती पूरी करना। 3 दिन छुटे, 4 दिन छुटे, कितने दिन सफर में रहा उतने दिन ने बाद में काउंट करके उखर बाद में रखना है। और वाला हमारे दिन फईदतु मिन अय्यामिन उखर, उखर इसे क्या पढ़ना, तो है मुतलक का निशान है, मुतलक का शॉर्ट फॉर्म है, इसे जज़म देना, रा को जज़म देना। वो अलल लजीना युतीक़ूनहु फिदियतुन तुआमु मिस्कीन। अब ये दूसरा एक ऑप्शन भी दे रहा है अल्लाह, अलल लजीना वो लोग जो, युतीक़ूनहु ताकत नहीं रखते। देखो युतीक़ूना ताकत, अब वो जरा गौर करे तो मालूम हो जाता है कि उर्दू वर्ड ताकत है, जो मुख्तदर नहीं होते, ज़ईफ हो गई, कमजोर हो गई, उन्होंने नहीं रख सकते, थोड़ा थोड़ा खाना, उन्होंने ज्यादा एक वक्त खा भी नहीं सकते, सहरी ज्यादा करके पूरा दिन सस्टेन नहीं कर सकते, सहरी ज्यादा खा ही नहीं सकते, सहरी में उठ ही नहीं सकते, ऐसे भी हालत होती है किसी किसी की जो ज्यादा उम्र को पहुंच गई, या कोई और मजबूरी है या बीमारी है, जो ताकत नहीं रखते हो वो क्या करना, फिदिया बदला दे देना। तो आमुन मिस्कीन युतीक़ूनहु फिदियतुन तो आमु मिस्कीन, किसी मिस्कीन को खाना खिलाना, नादार को, गरीब को, मिस्कीन कौन है, नादार है, गरीब है, उसको देना। वमन ततव्वा, ततव्वा खुशी से, अपनी मर्जी से, खुशी से, खैरन कोई नेकी, फहुआ अगर इन्हों रोजा भी रखे, खाना भी खिलाना चाहे गरीब को अपनी खुशी से, तो ये बहुत ज्यादा बेहतर है। रोजा भी रखो, खाना भी खिलाओ, तो डबल नेकी होगी, खैरुल लहू, उसके लिए खैर है, बेहतर है, ज्यादा ये हो गया ना, ज्यादा नेकी कमा लिया। वो अन तसूमु खैरुल लकुम, और अगर तुम रोजा रखो ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है, इन कुंतुम तालमून। अब ये फिदिया दे देना तब सिर्फ इन लोगों के लिए जो ये थे जो नहीं रख सकते थे उन लोगों के नहीं, पहले पहले जब हुक्म आया तो कौन भी जो नहीं रखना चाहता, क्योंकि इन लोगों को आदत नहीं थी, इन लोगों को रोजा रखने की आदत नहीं थी। इन्हों किसे रोजा रखाते थे, घोड़ों को रोजा रखाते थे, घोड़े रोजा रखते थे, कई को रोजा रखते थे, इनको जरूरत थी घोड़ियों की। ऊंट आहिस्ता चलता है, उन्हें इनके वो जाहिलियत के दौर में जो छापा मारना था, शपकुन मारना था, फास्ट जाना फिर लूट कर फास्ट वापस आना, वहां ठहरना नहीं। तो अगर ऊंट को लिए तो वो काम नहीं चलता, ऊंट से काम नहीं चलता, उन्हें तो बहुत आहिस्ता जाता है, इनको पकड़ को मार डालते हैं तब तक, इनकी हवा निकल जाती है तब तक, ऊंट गए तक। तो इनको होना था, घोड़ा होना था, उसके वास्ते घोड़ा तेज रफ्तार और चालाक जानवर भी, समझता है मालिक के, इसे समझता है, ऊंट भी समझता है, लेकिन जरूरत इनको घोड़े की थी। पर घोड़ा खाने पीने के मामले में, भूख प्यास के मामले में बड़ा नाजुक, उसे वक्त वक्त पर खाना होना, जैसा ऊंट 8 दिन बर्दाश्त कर सकता है, पानी स्टोर कर लेता है, 8 दिन का पानी नहीं मिला तो उसे कोई फिक्र नहीं, 8 दिन उसे खाना नहीं मिला तो कोई फिक्र नहीं, उसके पास स्टोरेज है।
स्टोर कर ले सकता है उन्हें। ये चीज घोड़े में नहीं है। तो घोड़े को इन्हों सदाना है, उसे इसका मुतहम्मिल बनाना है कि इन्हें भूख प्यास भी संभाल सकना और ये गर्मी की तपिश भी संभाल सकना। नाजुक जान है, तपिश भी नहीं संभाल सकता, वो गर्मी, वो बरसती हुई आग की तरह गर्मी, ये भी नहीं संभाल सकता। तो क्या करते, उसे ट्रेन करते। इन्हें भी आता, ये घोड़े का मालिक भी आता, आको बाहर धूप में खड़ा था, जो आग के जैसा बरसती धूप है ना, उसमें उसे खड़ा था। आप ये क्या करता, वो उतरा क्या बोलते, उतरा क्या, वो जो ऊपर बांधती ना, उन्होंने सर को बांधती नहीं, एक कपड़ा बांधती ना, हर अरबी को देखो उन्हें एक कपड़ा बांधता है, उसे उतरा बोलते। उतरा, वो उतरा क्या करता, अपने सर के अराउंड बांध लेता, अपना चेहरा भी कवर कर लेता, आपे खुद बच जाता, धूप से बच जाता। लेकिन उसे खड़ा था धूप में, आपे भी खड़ता, उसे भी खड़ा था, आपे बांध लेता, ये कवर कर लेता, आपे सेफ हो जाता। उसे खड़ा था बहुत देर तक धूप में खड़ा को, उन्हें तपिश भी बर्दाश्त करना, धूप भी बर्दाश्त करना और भूखा प्यासा। ऐसा रखो, उन्होंने घोड़िया को रोजा रखाते थे, खुद रोजा नहीं रखते थे, कभी रोजा इन्होंने रखा नहीं, इनको आदत ही नहीं है। तो इनके वास्ते एक रियायत पहले पहले अल्लाह ने दिया कि अगर नहीं रखने वाला क्या कर सकता है, मिस्किन को फिदिया दे सकता है, मिस्किन को खाना खिला दे सकता है। हालांकि इस्तिताअत रखते हुए, तन बदन में तवानाई है, ताकत है, फिर भी नहीं रखना चाहे तो मिस्किन को खाना खिला दो, खाना खिला दो एक मिस्किन को। अब उसमें भी कह रहा है कि तसूम व अन तसूम, अगर तुम रोजा रखो, खैरुल लकुम, ये तुम्हारे लिए बेहतर है, रोजा रखना बेहतर है, फिदिया दो, रोजा भी रखो, ये और ज्यादा बेहतर है। उसके बाद का हुक्म जो आया, उसमें क्या आया, जो इस्तिताअत रखता है, जो मरीज नहीं है, सफर पर नहीं है और कोई और कमजोरी भी नहीं है, तो उन्हें रोजा रखना जरूरी है। नहीं रखा तो क्या करना, फिदिया देना। फिदिया देना, लेकिन 2 महीने के रोजे रखना, एक भी अगर मिस हो गया तो 2 महीने के कंटिन्यूस रखना। जो इस्तिताअत रखता है, घटमुट है, ताकत है, उसे रख सकता है उन्हें। उन्हें अगर एक रोजा भी मिस कर लिया तो 2 महीने के मुसलसिल रोजे, छोड़ छोड़ के नहीं, मुसलसिल रोजे रखना। अब ये जरा स्ट्रिंजेंट ये आया, उसके बाद में बहुत सख्त संगीन हुक्म आ गया। यानी रोजे का उतना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अल्लाह कहता है कि अल्लाह को मालूम है ये कितना इंपॉर्टेंट महीना है, और इसमें 7 गुना 70 गुना ऐसा ये दे दिया ना सवाब। तो हमें सोच सकती हैं कि हमारी दानिश में नहीं आ रहा है, हमारे तसव्वुर में, हमारे तखय्युल में, हमारा दिमाग उसका इदराक नहीं ले रहा है, ये कितना इंपॉर्टेंट महीना है बोल को। अब ये खाली सोचे तो मालूम होता है, अगर इतना स्ट्रिंजेंट अहकाम अगर पास हुआ है तो ये कितना इंपॉर्टेंट होगा। अल्लाह चूंकि अपने बंदों से मोहब्बत करता है, तो उनको इसकी सवाब से, इसके अजर से महरूम नहीं रखना चाहता, तो उस वास्ते इतना सख्त अहकाम पास कर दिया। एक रोजा मिस हुआ, 2 महीने के रोजे मुसलसिल रखना। कोई भी नहीं करेगा ना ये काम में, कोई भी नहीं करेगा, कोई भी नहीं मिस करता। छूट दे दिया है किसे, मरीज को, सफर पर जाने वाले को, दूध पिलाने वाली औरत को, हामिला औरत को, और वो जो ज़ईफ बहुत बुरा हो गया, अब उन्हें फिर रिगेन करने का या उसे ताकत आने की, बाद में रखने की उसकी ये नहीं है, उम्मीद नहीं है, तवक्का नहीं है, तो उनको छूट दे दिया। लेकिन रमजान का महीना अल्लाह कहता है कि ये महीना मेरा है, मिन्नी, ये मेरा महीना है, मेरे लिए रखो रोजा, और मैं खुद इसका अजर देता हूँ। दूसरे सब अजर जिब्राइल लिखती, वो दूसरे हमारे फरिश्ते, नो, हमारे फरिश्ते जो है ना, कौन है इनो, राइट एंड लेफ्ट, इनो लिखते। लेकिन अल्लाह बोलता है कि ये जो रमजान का महीना है, इसका अजर मैं खुद दूंगा, मेरे वास्ते मेरा बंदा भूख प्यास सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है, और सारी हलाल चीजें जो भी हैं वो अपने ऊपर हराम कर लिया है, रोजे के दौरान हराम कर लिया है, किस लिए, मेरे लिए, तो मैं इसे दूंगा।
اب اس کا ثواب بہت زیادہ ہوگا، جس کا زیادہ ایکسپلینیشن نہیں آیا ہے، لیکن اس ایک بات سے سمجھا دیا ہے کہ روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور ایک روزہ بھی اگر جانتے بوجھتے استطاعت رکھتے ہوئے اگر نہیں رکھا تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھو۔ یہ بات کہہ کر ہمارے دماغ پر یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ کتنا اہمیت والا، کتنا فضیلت والا، کتنا اجر و ثواب والا مہینہ ہے۔ اگر کوئی یہ مس کر رہا ہے تو وہ بہت ہی محرومیت والا آدمی ہو، بہت ہی محرومیت کا شکار، اس سے زیادہ محرومیت کا کوئی نہیں۔ ایک مہینہ ثواب کما لینا، خوب سے خوب ثواب کما لینا۔ اللہ گناہ بخش دیتا ہے نا، بہت سے گناہ بخشے جاتے ہیں، ہمارے گناہ بخشے جاتے ہیں، پریویس گناہ بخشے جاتے ہیں، اور 70 گناہ اگر نیکی آ جاتی ہے تو ہمارے درجات بڑھیں گے نا، گناہ ہوں گے تو وہ بخشے جائیں گے، اور ہمارے درجات کہاں؟ بلند ہوتے ہیں۔ جنت میں۔ اور جنت میں ایک دروازہ ہے، کیا نام ہے اس کا؟ جو خاص روزے داروں کے لیے ہے، باب ریان۔ باب الریان۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ، باب الریان یہ خاص دروازہ ہے جو روزے داروں کے لیے ہے۔ وہ جائیں گے گرین چینل کے جیسا جائیں گے، کوئی روک ٹوک نہیں ان کو، ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہے، روزے کی سرٹیفکیٹ ہے ان کے پاس، لے کر جائیں گے۔ اللہ ہمیں روزے کا اہتمام کرنے کی اور رمضان کی اہمیت جاننے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بہت سے رہتے آرام سے چھوڑ دیتے ہیں، کیا بھی نہیں ہو نہیں سکیا، اٹھے نہیں، سحری کو نہیں اٹھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سحری کو نہیں اٹھتے تو گھر میں پوچھتے، گھر میں فاقہ بھی ہوتا تھا کبھی کبھی، گھر میں پوچھتے گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نیت کر لیتے، کیا سحری کرے؟ کیا سحری بھی نہیں، پانی بھی نہیں، روزہ رکھ لیتے۔ اور یہاں کا روزہ ٹھنڈا ٹھنڈا روزہ، وہاں کا روزہ 16 گھنٹے 17 گھنٹے۔ میں خود ایک وقت کہاں تھی، میں تبوک میں تھی، وہاں 4 بجے 5 بجے کچھ تیاریاں کر رہے تھے ہم افطار کے لیے، 5 بجے 6 بجے ہوگا، 7:15 بجے یا 7:30 بجے افطار کا تھا، تو میرے ہاتھ میں ہتھیلی میں وہ اس کی نوک چبھ گئی، کاٹتے ہوئے چاقو کی نوک چبھ گئی۔ یہ خطرہ کون آیا؟ میں بے ہوش ہو گئی، فینٹ ہو گئی، میں ایسا ہی سلائڈ ہو گئی۔ میرے ہسبینڈ تھے بازو، دیکھا کیا کرنا سوچا، لیکن تھوڑی دیر میں پھر افاقہ بھی ہو گیا، اللہ کا کرم۔ مطلب کہنے کا یہ کہ اتنا یہ ہوتا ہے ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر سحری کے بھی روزہ رکھ لیتے تھے۔ یہاں ایک سحری مس ہو گئی تو نہیں، ہو گیا، سحری مس ہو گئی، روزہ نہیں۔ یہ اگر جان لے، اہمیت جان لے، فضیلت جان لے، اس کا ثواب جان لے، تو کوئی نہیں قضا کرے گا، روزہ کوئی قضا نہیں کرے گا۔ وہ جو ایام ہوتی اس میں وہ بھی رکھ لینا، بعد میں رکھ لینا، وہ تو سال بھر کے لیے ہے۔ بعد میں 6 روزے جو رکھتی شوال کے، وہ ہم 365 ڈیز بنانے کے لیے، یہ جو پورا سال کور کرنے کے لیے رکھتے نا، یہ کر لینا، شوال کے مہینے میں یہ روزے رکھ لینا۔ یہ جو مس ہوئے وہ روزے وہ بعد میں رکھ سکتے، کنٹینیوس رکھ لیا تو اور اچھی بات، اگر ہے طاقت ہے، اللہ نے دیا ہے تو۔ اللہ یہاں بہت امپورٹنس بتا رہا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ کیوں امپورٹنس ہے بتا دیا گیا، شہر رمضان الذی، یہ وہ مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل قرآن نازل کیا۔ اتنا بڑا ہدایت کا سامان دے دیا اللہ۔ ساری زندگی لڑنے جھگڑنے، جاہلیت میں، دور جاہلیت میں کیا کیا تھا؟ نہ عورتوں کے لیے کوئی تحفظ تھا، نہ ان کے کوئی حقوق تھے، ان کے کوئی حقوق نہیں تھے، جیسا بھیڑ بکری ہوتی ہے ویسا ہی عورتیں بھی ٹریٹ کی جاتی تھی۔ ابھی بھی مؤنث کا صیغہ وہی ہے، غیر عاقل اور غیر عاقل، یہ 2 چیزیں ہیں۔ غیر عاقل میں ٹریٹ ہوتی ہے عورت، وہ جو پہلے ہو گیا وہی چلا آ رہا ہے۔ مؤنث کا صیغہ آپ دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے۔ شہر رمضان الذی، شہر مہینے، رمضان کا مہینہ، الذی یہ وہ مہینہ ہے جس میں انزل نازل کیا گیا، فیہ اس میں، اس مہینے میں کیا؟ قرآن نازل کیا اللہ نے۔
कुरान जो नाजिल किया गया वो हमें मालूम है कैसा नाजिल हुआ। शबे कदर को पूरे का पूरा आ गया नहीं, पूरे जी का पूरा लौहे कुरान कंप्लीट महफूज से आसमान दुनिया पर नाजिल कर दिया गया। जिब्राइल लेकर आए आसमान दुनिया पर, फिर वहां से मौका महल के मुनासिबत से 23 इयर्स में तकमील को पहुंचा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अत्थर पर नाजिल किया गया और वो जिब्राइल लेकर आते थे। लेकिन उसमें सूरह फातिहा और 285-286 आयत अल्लाह ने एक इनाम के तौर पर, तोहफे के तौर पर कहाँ दिया? मेराज में दिया ने। जी मेराज में अल्लाह बुला कर दिया, तोहफतन दिया गया। कुरान नाजिल किया अल्लाह ने। ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस महीने में कुरान नाजिल किया जो खुदा हिदायत है लिन्नासी, लोगों के लिए, लोगों के लिए इसमें हिदायत है। और बय्यनाति मिनल हुदा वल फुरकान, बय्यनात रोशन दलीलें, इसमें दलीलें हैं, कोई भी शक व शुबहत नहीं है। कुरान पढ़ लिया तो बस, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, आलिम के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं। तफसीर पढ़ लिए, कुरान पढ़ लिए, इसमें सब कुछ वाज़ेह है, बय्यनात है, रोशन दलीलें हैं। मिनल हुदा, हिदायत, हिदायत है इसमें। वल फुरकान, फुरकान क्या हो? फर्क कर देने वाली, हक क्या है, बातिल क्या है, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, करना क्या है, बचना किससे है, ये सारी चीजें खोल खोल कर बता दी गई। फुरकान है कुरान, यानी तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाता है, हक बातिल समझ में आ जाता है, अच्छाई बुराई समझ में आ जाती है, नेकी क्या है, बदी क्या है, ये सब कुछ हमें इससे मालूम हो जाता है। तफरीक करने वाली, फुरकान बोले तो फर्क करने वाली। फारूक नाम भी रखा जाता है ना, तफरीक करने वाला, यानी हक और बातिल को पहचानने वाला, अच्छाई बुराई में तमीज करने वाला। उमर फारूक इसीलिए तो दिया गया क्योंकि अदल और इंसाफ के वास्ते बहुत फेमस, तमीज करने वाले, अच्छाई बुराई में तमीज करने वाले, अदल और इंसाफ करने वाले, इसीलिए आपको कुनियत रख दी गई, खिताब दिया गया फारूक। फुरकान इसी से है। हाँ कहाँ है वो? अल फुरकान। फमन शहीदा मिनकुम शहर फलयसुम, इसको कैसा पढ़ेंगे? तो आया है, मुतलक आया है, हा का साउंड आना लेकिन उसको साकिन करना, फलयसुम। हा को हाय साकिना से बदलना। जो शख्स इस महीने को पाए उसको लाजिम है कि पूरे महीने के रोजे रखे। शहीदा बोले तो हाजिर होना, वहां रहना। अब यहाँ क्या मतलब है? पाना। ये कितनी वसीउल मफहूम, वसीउल मतलब ये जबान है, जामे बड़े ये कॉम्पैक्ट लैंग्वेज है, एक ही मादा और एक ही स्पेलिंग है, बहुत से मफहूम की अदायगी के लिए काफी हो जाते हैं। कॉन्टेक्स्ट पर हमें समझ में आ जाता है। शहीदा पाना, जो वहां रहता है उन्हें ही पता है ना, जो सफर पर जाता है उन्हें नहीं पता, सफर पर रहता है उन्हें नहीं रह सकता, रोजा नहीं रहा तो उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं है। शहीदा पाए मिनकुम, तुम में से, अशहरु, रमजान का ये महीना अगर पाए, फल यसुम हो, चाहिए कि रोजा रखे। ये कौन सा सीगा है? ये और कीजिए, फा आ गया, लाम आ गया, लामे ताकीद, लामे अमर में। हाँ लामे अमर लामे ताकीद एक ही है ना। हाँ, हाँ, वो दो भी नाम से बोलते, अमर बोले तो भी ताकीद, हुक्म, ताकीद बोले तो भी ताकीद। अब ये जो है ये फेल अमर का सीगा है, किसको देती? फल यक्तुब। एक एग्जांपल दी मैं आपको, एक एग्जांपल समझाती हूँ। कतबा यक्तुबु उक्तुब, उक्तुब बोले तो के लिखे। हाँ सामने वाले को बोल रहे ने, उक्तुब तो लिख, सामने वाले को बोल रहे। अब ये गायबाना फेले अमर, अगर किसी को हुक्म देना है गायबाना, अगर कोई काम कराना है किसी से, तो फा और लाम आता है। फल यसुम,
چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. سامنے نہیں ہے, کسی سامنے نہیں ہے, سو اسے اگر حکم پاس کرنا ہے تو فا اور لام آتا ہے. لام کو کہہ لیجئے لام امر, یا کہہ لیجئے لام تاکید, دو بھی ایک ہی ہے. وہ من کا نا مریضن, اب اس میں جو پایا انہیں روزہ رکھنا. اب اس میں ایکسیپشن کسے ہے؟ جو بیمار ہے ہاں سفر میں ہے. اور اللہ سفر سفر میں ہے. فیدتن تو گنتی پوری کرے, سفر کی گنتی پوری کرے یا بیماری کی گنتی. 4 دن بخار تھی یا 2 دن بخار تھی یا کوئی اور مرض تھا تو وہ کتنے دن تھا وہ پوری کرے اور روزہ رکھے. من ایامن اوخر, بعد کے دن میں روزہ رکھے. اوخر بولے تو بعد کا, آخر ہمارے پاس بھی بولتے نا, بعد کے دنوں میں روزہ رکھے. یرید اللہ بکم الیسرا, اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے. دیکھو کتنے استثنائی حالت دے دیا, کتنی چھوٹ دے دیا. سفر میں جا رہا ہے, کھانا ملتا ہے کہ نہیں, کی سحری کر سکتا ہے کہ نہیں, کی افطار برابر وقت پر انہیں پہنچتا ہے کہ نہیں, کی تب کا سفر تو بہت زیادہ مشقت کا, بہت زیادہ کٹھن ہوتا تھا. تو اللہ نے یہ استثنائی کیفیت میں کیا دے دیا, چھوٹ دے دیا, مریض کو چھوٹ دے دیا. اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے آسانی کرے. یسرا بولے تو آسانی, اسرا بولے تو تنگی, تکلیف, مشکل. یسرا آسانی چاہتا ہے, اللہ تمہارے اوپر آسانی کرنا چاہتا ہے. اللہ بندوں سے بہت محبت کرتا ہے. اللہ چپ چپ کے کوئی بھی سزا نہیں دینا چاہتا. بار بار ان لوگوں کو بھی, مشرکین کو بھی اتنا ستا رہی, مشن ناکام کرنے کی کوشش کر رہی, پھر بھی اللہ ہے نا نرم گوشے کے ساتھ ہی ان کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے کہ آ جاؤ, اب بھی آ جاؤ. معافی کا یہ ہے, کھلا ہے, کلمہ پڑھ لو بس, اسلام میں داخل ہو جاؤ, تمہارے پچھلے پورے گناہ معاف ہو جائیں گے. جس کی قسمت میں تھا, جس کی قسمت اچھی تھی وہ آ گئے, اکرما بھی آ گئے. حالانکہ وہ فتح مکہ کے بعد چلے گئے تھے, بھاگ چلے تھے, یا رہنا ہی نہیں, قتل ہونا ہے یا اسلام لانا ہے یا زمین چھوڑنا ہے, چلو چلے جائیں گے, ایسے بھاگ گئے تھے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ. وہاں گیا, کسی کشتی میں بیٹھے, بادل میں گر گئے, سمندر میں طوفانوں میں گر گئی کشتی. اب سب پکارنے لگے اللہ اللہ, یا رب, رب کو ہی پکارنے لگے. تو ان کو اکر ہوا, ارے محمد وہ تو کہہ رہے ہیں کہ رب کو پکارو, یہ سارے تمہارے معبودوں کو چھوڑو, ہم بھی تو کسی معبود کو نہیں پکار رہے ہیں, لات منات عزا ہبل کسی کو نہیں پکار رہے نا, اللہ ہی کو پکار رہے ہیں. تو جو محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحیح ہے, چلو واپس چلے. واپس آ گئے, پھر انہوں نے اسلام قبول کیا. پھر جو انہوں نے خدمات انجام دی, بہت زیادہ ان کی خدمات تھے اسلام کے لیے. اور وہ کہا کرتے تھے, میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف محمد کو میں نے دی ہے کہ میں کتنا بھی کر دوں اسلام کے لیے کم ہے, اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا. میں نے بہت تکلیف دی ہے, ابو جہل بھی تکلیف دیا, ان کا بیٹا بھی تکلیف دیا, لیکن کب تک, فتح مکہ تک, 8 سن ہجری پہ. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ آسانی کرنا چاہتا ہے. اور ولا یرید بکم الاسرا, اور نہیں چاہتا کہ تمہارے لیے کوئی تنگی ہو, تکلیف ہو. یعنی سفر میں بھی رہنا, تمہیں مریض رہے تو بھی رہنا. یہ تو نہیں پاس کریا نا اللہ, ان کو سب بھی چھوٹ دے دیا. یہ کیا آواز آ رہی ہے سر؟ ہاں, ولی تکملو, اور تاکہ تم پوری کرو عدت, گنتی. ولی تکبرو, اور اگر تم بڑائی بیان کرو, اللہ کی کبریائی بیان کرو, اللہ کی بڑائی بیان کرو. یعنی اللہ اتنا چھوٹ دے دیا ہے, اتنا ہمارے اوپر مہربانی ہے. یہ ایک رمضان کا مہینہ رکھ دیا ہے اللہ نے ہمارے سارے گناہوں کی تلافی کے لیے اور زیادہ کمانے کے لیے. اور ایک تو رات ایسی آتی ہے کہ وہ 1000 مہینوں کی عبادت کے مترادف ہے. تو یہ سب جو اللہ نے تمہارے اوپر آسانیاں کری ہیں اور احسانات کیے ہیں, اس کے لیے تم بڑائی بیان کرو اللہ کی. ولی تکبرو, کبریائی, بڑائی, اللہ کی بڑائی, برتری بیان کرو, اللہ کی بیان کرو بڑائی. علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون, علی ما ہداکم, اللہ پر جو تمہیں
हिदायत दी, बहुत बड़ी नेमत है नहीं हिदायत की। हिदायत नहीं मिली तो क्या होता है, सिराते मुस्तकीम से भटक जाता है, आखिरकार घाटे का खसारे का सौदा होता है, जहन्नम में जाता है। तो अल्लाह ने हिदायत दी है हमें, ये बहुत बड़ी नेमत है जो हमें कुरान मिला है। ये उससे बड़ी नेमत है कि हमें कुरान की तरफ अल्लाह ने हमारी तवज्जो मबजूल की है। आप भी जुड़ गए हैं, दरस तदरीस के सिलसिले में हम जुड़ गए हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं। अल्लाह कबूल फरमाए, इसका भरपूर अजर सवाब अता फरमाए, इसे अल्लाह ता हयात ता क़यामत आबाद रखे, हमारी नस्लों से, हमारे ग्रुप से, हमारी सारी आल से, हमारे बच्चों से, आप सब लोगों से अल्लाह इसे कायम रखे। और ये सवाब जारिया का बाइस होता है, ये हुज्जत करेगा, कुरान हुज्जत करेगा हमारे लिए। इंशाअल्लाह। ये पढ़ रही थी, पढ़ा रही थी, ये लोग पढ़ रहे थे, अल्लाह इनके हक में मेरी सिफारिश कबूल फरमा, अल्लाह कबूल फरमाएगा हमारे लिए, हमारे हक में इसकी सिफारिश कबूल होगी इंशाअल्लाहुल अजीज। तो अल्लाह कह रहा है ये बहुत बड़ी हिदायत दी गई है तुम्हें, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुजार हो, तुम शुक्रगुजार बंदे बनो। कितनी बड़ी चीज तुम्हें मिल गई है, उनको भी मिली थी, तौरात मिली थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, तहरीफ कर दिया, छुपा दिया, आम लोगों से भी छुपा दिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो ठीक, उनके ही लोगों से उन्होंने छुपा दिया, तावीज गंडे अपने मफाद के लिए, अपना कारोबार, अपनी दुकानें चमकाने के लिए, ये सारा सब कुछ उन्होंने तक्तुमूना, छुपा दिया उन्होंने सब कुछ। तो वो तो सजा के मुस्तहक हो गए। अब हमारा भी क्या ये है, उन जैसे नहीं बन जाना, उलमा ये यहूद के जैसे नहीं बन जाना। अल्लाह ने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे कि तुम्हारे उलमा का, यानी हमारे उम्मत मुस्लिमा के उलमा का मुकाम क्या है, किसके बराबर है, यहूद के पैगंबरों के, यहूद के पैगंबरों के बराबर, यहूद के अनबिया के बराबर। किसका, उलमा का, हमारे उलमा का। इल्म जानने वाला आलिम है, आलिम कोर्स ही कर ले, पूरा 6 साल का जा कर ले, ये नहीं जरूरी। आप बैठे बड़ी तुंदही के साथ, एहतमाम के साथ, सारा सब कुछ ग्रामर पढ़े, उसके बाद वो तजवीद पढ़े, तफसीर पढ़े, तर्जुमा पढ़े, आप खुद ही अगर पढ़ ले तो भी आलिम ही हो। आलिम का मतलब क्या, इल्म जानने वाला आमिल, हेलो, आलिम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये प्रॉपर्टी के बारे में बोले ना जी आपका, हम्म वो बाप के प्रॉपर्टी में बेटा कंस्ट्रक्शन कर दिया 1 फ्लोर का, तो हम्म वो उसका भी हिसाब कैसा? तो उसके हिस्से में नहीं आया था क्या? नहीं, 1 ही फ्लोर में जो बाप हाँ, का रहता, उसमें बेटा समझ में बस नहीं आया कर को उन्होंने बना लेते हैं ऊपर में। कितने बेटे तो हैं वो उनको, हाँ, कितने बेटे हैं, कितने और बेटे हैं? 2 बेटे रहते हैं, वो 2 2 बेटे। बेटे में एक वो बेटा बेटा, का दूसरा बेटा राजी हो गया क्या? राजी तो हुआ नहीं, छुपके ऐसा पूछ के बना दल को बाद में नहीं देते, मेरा छुओ कर बोले तो कैसा हिसाब होता क्या वो? नहीं नहीं, वो गलती है। वो ये कि इंच भी अगर हमारे हिस्से से ज्यादा लेना, सारे जमीनों का तो अल्लाह महशर में हमारे गर्दन में डालता है। जो भी इस फेल का मुर्तकिब होता है, किसी का हक मारना है, ये हक मारना बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा है। वो खर्चा को उनो कर दलते सो, उनो सही है, कर को समझी रहते मैं, सो। समझी मैं। हम्म, कामन कामन ये जगह है, हो उसके ऊपर के किसी के पास पैसा था, उन्होंने बना ली। हो हाँ नहीं, वो गुनाह में जाता है वो। आप ये मसला अभी पूछना तो इनसे भी पूछ सकती हैं, दारुल इफ्ता से पूछ सकती है। ये जो फिक्र जानती है ना, जूरिस्प्रूडेंस, प्रॉपर्टी का भी फिक्र है, जायदाद का भी फिक्र है, निकाह का भी फिक्र है, तहारत का भी फिक्र है, हर शोबे का फिक्र है। वो फिक्र जानने वाले, वो पर्टिकुलर फिक्र जानने वाले, उन्हें तुम सही गाइडेंस कर सकती। लेकिन इतना तो मालूम होता है कि ये गुनाह है, जायज वो नहीं कौन है। सी पैर पेट में बोले कहते नहीं, वो तुम्हारा हो जाता करके बोले कहते अलीम, तुम्हें जो खर्चा कर रहे वो उनके मान लिए तुम्हारा। क्या, उनके वालिद मान लिए? नहीं, उनको माल उन्होंने ऐसा ज़ईफ है, उनको समझ में नहीं आता। अच्छा अच्छा अच्छा, नाजायज फायदा उठाया गया है किसी की ज़ईफी का, किसी की नादानिस्तगी का, ये सब गुनाह में आता है, भुगतना पड़ता है बाद में। वो मैं तो ना पूछ ली इसकी का, तो सब अब हम्म बात है तो वो बात करने के वास्ते नहीं, सही गुनाह का। है ये,
ये सराहतन गुनाह है, इसमें कोई शक जो नहीं है। खर्चा कर रहे हो ना, वो समझी प्रॉपर्टी मैं? में तो खर्चा ले लो तुम्हारा, वो हाँ प्रॉपर्टी एक कॉमन में फिर से हाँ जॉइंट प्रॉपर्टी करना में ला लेना, वो उन्होंने खर्चा ले ले को लेना कर को। जॉइंट हमें प्रॉपर्टी ऐसा में ला बोले लेना। तो उन्होंने नहीं समझते, उन्होंने मैं जो करे वो मेरा अच्छे कर को नहीं ना नहीं बोले, नहीं हो सकता वैसा। उसका वैल्यू बढ़कर रहता ना, हाँ एक जॉइंट घर है तो प्रॉपर्टी उसका में वैल्यू वैसा रहता। कोई अपना मसरफ नहीं कर सकता, वो नहीं है कौन वैसा। क्या हाँ अब तुम्हें सुने ना, ये बहुत थोड़ा भी छूट कर मैं एक पूछी रस्सी तो भी, हाँ नहीं नहीं है। वो जो करी नहीं, जो भी करी, वो आपके भाई करी या कोई और करी, वो गुनाह ही है। वो जिस किसी से भी सादर हुआ हो, ये गुनाह ही है। और दूसरा गुनाह ये होता है कि जो वालिद, जिसका वालिद ज़ईफ हो गया है, वो समझबूझ के ये नहीं रखता, समझबूझ की इस्तेदाद नहीं रखता, अब उसकी 95 इयर्स नासमझी में का फायदा उठा को करना उसको और दिमाग बड़ा गुनाह। 95 दिमाग सही इयर्स नहीं, उनको जरा सही नहीं है दिमाग। समझी मैं? इसका फायदा उठाकर नाजायज, ये नाजायज फायदा में आ गया वो, अनड्यू एडवांटेज, ये भी गुनाह है। ये सारी चीजें आप जो भी बता रही ना, ये गुनाह का ही काम है ये। इसमें कोई जवाज नहीं है, जस्टिफिकेशन नहीं कर सकते। आप फतवा ले सकते हैं, आप फतवा ले को दिखाओ, आप बोले तो नहीं मानेंगे, आप दारुल इफ्ता से फतवा ले लो, और आप पूछ पूरा ये लेंगे। डिटेल्स देना, ये डिटेल्स देकर ये ऐसा है, इसका ये बताओ बोले तो उन्होंने साफ साफ तुम ना ये 8 दिन के अंदर लिख को भेजते। क्या है ये? सभी लोग रिशाद है नहीं, उधर कहीं है, हाँ आप एड्रेस मालूम कर लो, नहीं खुद ही जाओ, मालूम हमारे वो समझी नहीं मालूम उसमें जाकर थे मालूम तो कर लो और उनको दो। उन्होंने है ना बराबर का ये तुम ना दे देती, वो तुम्हें दे डालो। अगर उन्होंने फिर भी नहीं माने तो वबाल उनके ऊपर रहता है, तुम्हारे ऊपर नहीं रहता, तुम ना उसका अजर मिलता। अगर उन्होंने नहीं भी दिए, बाई चांस लड़ाई झगड़ा वो बोले तो हमारे घर में है सो मालूम, इसलिए समझे समझे, मुझे पूरा नक्शा मालूम हो गया वहां का, पूरी कैफियत मालूम हो गई। अच्छी बात, शुक्रिया, और पूछेंगे। दारुल इफ्ता में जरूर करो। उन्होंने जो देती नहीं वो सर्टिफाइड रहता है, वो सील एंड सिग्नेचर रहता है उनका। वो जो फिक्स जानने वाले तुम ना देती हैं, उनका सील एंड सिग्नेचर रहता है, वो बहुत वैलिड रहता है, वो मुस्तनिद रहता है। वो तुम्हें ऐसा जबानी बोले तो वो उतना इफेक्टिव नहीं रहता। ऐसा ले लो, एक सर्टिफाइड कॉपी ले ले को प्रेजेंट करो। फिर भी अगर उन्होंने नहीं माने तो वो अल्लाह के हवाले करो, वो तुम्हें उसका अजर बहुत मिलता है। अब वो लड़ाई झगड़ा ऐसा चलते रहता है, मैं बोली ना, भाई भाई से दूर हो जाता है, माँ बाप से दूर हो जाते हैं बच्चे, ये सब प्रॉपर्टी मैटर्स में ये सब कुछ आता है। सारी जिंदगी मुंह नहीं देखते और बाद में भी वसीयत कर डालती, उन्हें नहीं आना, मैं मरा तो भी नहीं आना। ऐसे मामला चल रही आजकल प्रॉपर्टी के मामले में। ये इतना बड़ा एक ट्रेजिक मामला कहे तो गलती नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ने इतना सही सराहतन, इतना कैलकुलेटेड फार्मूला दे दिया है कि इसमें कोई कमी बेशी करने की जरूरत ही नहीं है, कमी बेशी की गुंजाइश ही नहीं है। फिर भी क्यों कोर्ट को जाती है, फिर भी क्यों ये लोग ऐसा ना इत्तेफाक में पड़ जाती, एक दूसरे से बात नहीं करते, एक दूसरे का मुंह नहीं देखते। वल्लाहु आलम, इसका भी गुनाह बहुत ज्यादा होगा। मैंने दे दिया था, अल्लाह कह रहा है मैंने इस रमजान में खुदा नाजिल किया, खुदा हिदायत नाजिल किया, इसमें सब कुछ है। प्रॉपर्टी के मैटर्स हैं, शादी ब्याह के मैटर्स हैं, तलाक के, निकाह के, बच्चों की परवरिश के, माँ बाप के हुकूक, बच्चे के हुकूक, शोहर के हुकूक, बीवी के हुकूक, क्या नहीं है। इसके बावजूद भी अगर तुम लफड़ा इसमें झगड़े में पड़ती तो तुम्हारे ऊपर उसका गुनाह बाद में भुगती, जाको बाद में भुगतना पड़ता है। हिदायत दे दिया है अल्लाह, ये बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए। हम जानते नहीं, ला इल्मी की वजह से करे तो इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। जाको पूछना क्या है, ये मामला क्या है, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, ऐसा मैं बनाना चाहता हूँ, क्या जायज है क्या, ये पूछना पहले, बना लेना। ये दुनिया में चंद रोजा रह जाना, बहुत अय्याशी की, खुशहाली की, मजे की जिंदगी गुजार लेना, बाद में है उसका निकलता है क्या फायदा। 4 दिन की जिंदगी ऐसा गुजर जाती है, ये पूरी जिंदगी दुनिया की और बरज़ख का पूरा पूरा पीरियड बाद में पूछे तो रोजे महशर में उन्हें बोलता है, उठ जाने के बाद बोलता है कितना वक्त रहे, बोले तो कितना बोलता है, अय्याम बाद अय्याम, दिन या दिन का कुछ हिस्सा। अब इसके वास्ते इतना सब कुछ कर को आखिरत गंवा लेना, कैसी बेखूफी, कैसी महरूमियत। नहीं, भाइयों बहनों का हक खा जाती है, क्या फायदा, कितने दिन रहता है, कितने दिन रहते हैं हम इस दुनिया में। वो सब समझते हैं, ईमान रखो समझते हैं,
फिर भी उल्टा कामा कर देते थे। अल्लाह उनको नेक क्या हिदायत बोले, दे, नेक तौफीक दे, और आप ये दारुल इफ्ता से ले लो। अब ये बहुत जो शुक्रिया। आयत आ रही है ना जी, जज़ाकल्लाह, ये जो आयत आ रही है बड़ी प्यारी आयत है, बहुत ही। अल्लाह अपनी कुर्बत का इजहार कर रहा है, कितना करीब हूँ मैं, मेरा बंदा मेरे से कितना करीब है, मैं कितना उसके करीब हूँ। नहनु अक़रबु वलाकिन ला तुबसिरून। अब यहाँ वो मरने वाले की बात में था, अब यहाँ सबके वास्ते है। और ये यहाँ जो हम प्रीवियस क्लास में क्या करे, वो वसीले की बात आई थी नी, वसीले की बात आई थी। वसीला ढूंढती लोग, इनका वसीला होना, उनका वसीला होना, दामन पकड़ कर चले जाना। उनका दामन पकड़े तो, वो पीर का दामन पकड़े तो चले जाती, पुलसरात भी पास कर लेती, जन्नत में भी चले जाती। ये सारी चीजों की ऐसी पुरजोर नफी है, और इतने प्यारे बलीग लतीफ अंदाज में, बहुत मोहब्बत के साथ, मुशफ़िक़ाना प्यार भरे अंदाज में अल्लाह कह रहा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहा है, वो इज़ा सालका इबादी अन्नी, जब आपसे, वो इज़ा जब, साला या सलो, पूछे आपसे, पूछे। आपसे, इबादी मेरे बंदे, ये या कौन सा है बताइए, या कौन सा है ये इबादी? दी या ये मुतकल्लिम। वेरी गुड, या ये मुतकल्लिम, मेरे बंदे, मेरे हमारे बंदे नहीं से कहा, पूछ। मेरे बंदे। ये कुर्बत का एक मुबालिगे का सीगा इस्तेमाल करके अल्लाह अपनी कुर्बत बयान करा है, मैं बहुत करीब हूँ तुम्हारे से, तुम दूर नहीं समझो। तुम जाते हो पीर के पास, मुरीद के पास, इन उनके पास जाते हो। और वो आलूसी का एक जो सुन रहा था, वो एक वाकया मैंने बयान किया ना, वो किसी और को पुकार रहा था। आलूसी बहुत बड़े आलिम है, तो उन्होंने सुन के बोले, ए किसको पुकार रहा है, तो अल्लाह को पुकार। तो वो जाकर बाहर लोगों से कहता है, देखो अल्लाह को पुकारो बोल रहा है ये आदमी, इस्लाफ की कोई इन्हें परवाह ही नहीं है। हमारे जो सल्फ इस्लाफ पीर, ये जो भी हैं, इनकी कोई परवाह ही नहीं है इनको। और एक बात उसने कहा कि अल्लाह देर से सुनता है, नाउजुबिल्लाह। ये लोग पीर लोग जल्दी सुन लेते, हमारी फरियाद, हमारे जो इस्तिग़ासा रहता है, हमारे जो मुतालिबे रहती हैं, जो फरमाइशा रहती हैं, इन्हों पहले पूरा कर देती, अल्लाह देर से सुनता है, नाउजुबिल्लाह। ये सारी चीजों की अल्लाह नफी कर रहा है, कह रहा है बड़े प्यार भरे अंदाज में, वो इज़ा सालका इबादी, जब पूछे मेरे बंदे, क्या, अन्नी, ये अन्नी और इन्नी, फा को छोड़ डालो, अन्नी और इन्नी में फर्क देखो। अन्नी, अन बोले तो ताल्लुक से, ये नी अगेन या मुतकल्लिम, मेरे ताल्लुक से, मेरे बारे में। अगर मेरे बंदे पूछे तो क्या बोल रहा है अल्लाह, फ़इन्नी, बेशक मैं, यकीनन मैं, तो मैं करीब, फ़इन्नी करीब। अब इसे तो आ गया, मुतलक का है, शॉर्ट फॉर्म में, तो क्या करना, इसे कैसा रोकना, पाक को जज़म देखो, करीब, खलखला हो जाता है ना, करीब, करीब खलखला हो जाता है, खुतुब जत में आता है, खलखला हो जाता है ये। हाँ? मैं थोड़ा आपसे टाइम ली, क्योंकि कहीं डिस्टरबेंस था इस वास्ते, आपको मालूम है ये करीब का बा, ये खलखला होता है। उजीबु दावत दाई इज़ा दान, इसे दान ये भी पढ़ सकती हैं, और फलस्तजीबु ली वलयुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। उजीबु दावत दाई इज़ा दान, जब मेरे बंदे मेरे मुताल्लिक पूछें, कह दो उनसे, तो मैं, फ़इन्नी, तो मैं करीब हूँ, बहुत करीब हूँ। उजीबू, मैं सुनता हूँ, जवाब देता हूँ, कबूल करता हूँ। उजीबू का उर्दू वर्ड, मुजीब। हाँ मुजीब इस्मुल फाइल है, मुजीब अल्लाह मुजीब है, जवाब देने वाला, जवाब, जवाब अल्लाह जवाब देता है, अल्लाह सुनता है। हमारी दुआ मुस्तजाब हो गई का तो क्या मतलब, हमारी दुआ का जवाब दे दिया गया, कबूल देता कबूल हो गई। इसका रूट वर्ड अगर लें तो जवाब दे दिया, अल्लाह ने जवाब दे दिया, यानी अल्लाह ने कबूल कर लिया। उजीबू, मैं जवाब देता हूँ, यानी मैं कबूल करता हूँ। दावत दाई इज़ा दान, दावा दुआ यानी पुकार, पुकार को, दाई पुकारने वाले की, दाई इस्मुल फाइल, 4 हर्फिया है देखो, फाइल, फा अलिफ ऐन लाम, दा अलिफ ऐन,
आइन के साथ ये आया ना, जेर भी आया ना। तो अल्लाह पुकारने वाले की पुकार को सुन रहा है। अल्लाह खुद कह रहा है, मैं हर पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूँ। इज़ा दान, जब वो मुझे पुकारे, जब वो मुझसे कुछ मांगे तो मैं सुनता हूँ। हर पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूँ। अब कहाँ से आ गया भाई वसीला जो पूछते ना, किसी वसीले के थ्रू जाना, किसी के थ्रू जाना, किसी का दामन पकड़ना, कहाँ है? अल्लाह खुद कह रहा है, मैं बहुत करीब हूँ। पहले ही कह दिया, आए पैगंबर, आए नबी, तुम मेरे बंदों से कह दो, वो पूछ रहे हैं मेरे मुताल्लिक, तुम उन्हें बता दो कि मैं उनसे बहुत करीब हूँ। शहरक से भी करीब है अल्लाह, हमारी शहरक से भी करीब है, हमारे बहुत करीब है। हमारी बातों को सुन रहा है, हमारी इन बातों को भी सुन रहा है कि हम अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहे हैं, और उसके मुताल्लिक हम ये जोर देकर कह रहे हैं कि हमारे करीब है, अल्लाह करीब है। और कहीं नहीं भटकना है, किसी का दामन की जरूरत नहीं है, किसी के वसीले की जरूरत नहीं है, किसी के इंटरफियरेंस की जरूरत नहीं है, कोई हमारे लिए मीडिएशन करने की जरूरत नहीं, कोई सालिस बनने की जरूरत नहीं, कोई ब्रोकर की हमारे दरमियान जरूरत नहीं है। अल्लाह के बंदे के दरमियान कोई पर्दा नहीं है। जब भी अल्लाह को पुकारा जाता है अल्लाह सुनता है। अल्लाह हमारे वल्लाहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, जब हमारे दिल में जो नीयत गुजर रही है वो भी जानता है, तो हम पुकारे तो नहीं सुनेगा क्या? तो अल्लाह जोर देकर कह रहा है, सिंगुलर का सीगा लाकर कह रहा है कि कह दो मेरे बंदों से, मैं उनसे बहुत करीब हूँ, और जब भी पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार को सुनता हूँ, जवाब देता हूँ। वो जो भी मांगता है मैं देता हूँ। अल्लाह देता है, हर दुआ कबूल होती है। मैंने 12 कहा है, 3 सूरतों में हमेशा कबूल होती है, कोई दुआ रद्द नहीं होती, किसी की दुआ रद्द नहीं होती। या तो वही मिल जाता है या उसका नेमुल बदल मिलता है जिसका आपको इदराक नहीं होता। कोई चीज मांगती है उसी पर नजर टिकी रहती है, दूसरी चीज मिल गई उसके ऊपर तवज्जो मबसूल नहीं होती। और तीसरा क्या होता है? महफूज कर लिया जाता है, आखिरत में देता है अल्लाह। यहाँ देना वो फिजिबल नहीं समझता, तो आखिरत में जो महफूज होता है, आप जो जाकर हम जो जाकर वहां देखते हैं, वो हद के उत्ता उसका सवाब अजर लिख दिया रहता है अल्लाह। हमें परेशानों को दीदे फाड़ को पूछते, हीरा ज्यादा पूछते, अल्लाह कौन सी नेकी थी जो इतना मिल गया मुझे अजर? तो अल्लाह याद दिलाता है, फला मेरी बंदी, फला दिन फला दुआ जो मांगी थी ना, वो तेरे हक में उस वक्त कबूल करना ठीक नहीं था, उसके लिए महफूज कर लिया गया, और ये है तेरा अजर। तो कहेगा बंदा, बेख्तियार उसके जी में आ जाएगा कि काश मेरी कोई दुआ कबूल ही नहीं हुई होती, यहाँ कबूल ही नहीं हुई होती, तो वहां उतना अजर देखने को मिल जाता। अब इतना सब कहकर अल्लाह कह रहा है कि फल यस्तजीबु ली, चाहिए मेरे बंदे को कि वो भी मुझे जवाब दे। क्या जवाब दे? अल्लाह की ये जो दीन आया है, अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया है, तालीमात चल रहे हैं। अब ये वहां का नक्शा देखिए, मुशरिकीन है, कुफारे मक्का भी है, अब यहाँ मदीने में आ गए तो उलमा भी है, अब ये दूसरे भी हैं, ओस व खजरज भी हैं जो नए नए ईमान लाए, उनके लिए भी है, उनके लिए भी बताना जरूरी है कि क्या करना है। अल्लाह तो बहुत करीब है, तुम्हारी पुकार को तो सुन रहा है, तुम्हारे पास एक दीन आया है, तुम्हारे पास एक पैगंबर आए हैं, तुम्हारे पास एक खुदा किताब आई है, फुरकान है, वो क्या करो तुमसे क्या एक्सपेक्टेशन है? तुम जवाब दो, फल यस्तजीबु, मेरे लिए जवाब दो, यानी मेरे दीन को तुम फॉलो करो, मुस्तहकम करो, वल युमिनो, और ईमान लाएं, चाहिए कि तुम ईमान लाएं, बी मुझ पर ईमान लाए, लअल्लहुम यरशुदून, ताकि वो हिदायत पाए। बड़ी ही प्यारी आयत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है, मेरे बंदे अगर तुमसे मेरे मुताल्लिक पूछे तो उन्हें बता दो आए नबी कि मैं उनसे बहुत ही करीब हूँ, उनकी शहरत से भी करीब हूँ, और हर पुकारने वाले की पुकार, जब वो मुझे पुकारता है मैं उसकी पुकार सुनता हूँ और जवाब देता हूँ। मुजीब दावत दाई इज़ातान, मैं उसे जवाब देता हूँ। तो चाहिए उसे भी, उन्हें भी, उसका भी रिएक्शन होना ना, एक एक्शन का एक रिएक्शन भी होना ना। अल्लाह ने सुन लिया, अब तुम्हारे पास एक पैगंबर आया है, चाहिए कि मेरी दावत पर वो लब्बैक कहें, आ जाए दावत पर, इस्लाम कबूल कर लें, इस्लाम के परवीव में आ जाए। मेरी तरफ से एक पैगंबर आया है, किताब आई है, तो तुम्हारा फर्ज है कि तुम उसे कबूल करो।
जबकि मैं तुम्हारे ऊपर इतने एहसानात कर रहा हूँ, तुम्हारी हर पुकार को सुन रहा हूँ, तो तुम्हें मेरी पुकार को भी सुनो। मेरा पैगंबर आया है, मेरी तरफ से मेरा पैगंबर आया है, तो मेरे ऊपर ईमान लाओ। ये बात तुम उन्हें सुना दो आए नबी, शायद के वो लोग रास्तबाज हो जाएं, रास्ता पालें, सिराते मुस्तकीम पर आ जाएं। 40 सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुछ है, पूछना है क्या? नहीं 140 हुए कि हाँ, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम 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 अस्सलाम अस्सलाम। रहमतुल्लाहि व बरकातहू।